नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। लेखपाल और सुपर टेट के लिए प्रैक्टिस सेट हम आपको करा रहे हैं। तो इससे पहले सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाओं से संबंधित सेट नंबर 4 के पिछले प्रश्न हमने देखे थे। साइड में आई बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे हमारा सेट नंबर जो है वो 5, जिसमें हिंदी के 25 प्रश्न देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। सबसे पहला प्रश्न कि उत्कर्ष शब्द का विलोम जो है वो क्या होगा? आकर्ष होगा, या फिर अनुत्कर्ष होगा, या फिर अपकर्ष होगा, या फिर आकर्ष होगा? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं। आपका उत्कर्ष का विलोम होता है अपकर्ष। तो ऑप्शन सी वाला यहां पर जो है बिल्कुल सही होगा। उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या होता है? अपकर्ष जो है वो होता है। दूसरा प्रश्न है, आविर्भाव शब्द का विलोम जो है वो क्या होगा? अनाविर्भाव, या फिर विभाव, या फिर आविर्भाव, या फिर तिरोभाव? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आविर्भाव शब्द का विलोम शब्द जो है वो क्या होगा? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से। तो आपका विभाव बिल्कुल नहीं होगा। आ से आप अना को यहां पर ना पकड़िएगा। तो आपका आविर्भाव जो है, इसका अर्थ जिसके अपोजिट में आता है वो आपका होता है तिरोभाव। तिरोभाव का मतलब क्या होता है? अदृश्य हो जाना, आदर्शन आपका। और जो आविर्भाव होता है इसका मतलब होता है प्रकट होना। देखिए, आपको अगर अर्थ पता होगा तो कभी भी आपका विलोम शब्द जो है वो गलत नहीं होगा। प्रकट होना, और इसका मतलब होता है अदृश्य होना। तो बस आसानी से आप समझ गए कि ये इसका विलोम है, आविर्भाव तिरोभाव। तीसरा प्रश्न है, उक्त शब्द का अर्थ आप बताइए। तो विलोम आप आसानी से निकाल सकते हैं। अनुक्त, उपयुक्त, अनुपयुक्त, या फिर उपयुक्त। उक्त शब्द का विलोम आपसे यहां पर जो है वो पूछा गया है। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? तो आंसर की बात करते हैं। आपका अनुक्त जो है ऑप्शन पहला वाला यहां पर सही होगा। उक्त का अर्थ होता है, जैसे कहते हैं ना कि उक्त कथन, आपने सुना है ना वर्ड, ये तो कहा हुआ या फिर कथित, इस संदर्भ में जो है उक्त का अर्थ जो है वो निकाला जाता है। तो उक्त का विलोम क्या होता है? अनुक्त होता है। अगला, निर्दय शब्द का विलोम जो है वो क्या होगा? सहर, सहृदय, सदय, सभय। बताइए कौन सा सही होगा। निर्दय जो है इसका विलोम शब्द जो है वो क्या होगा? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से। तो आपका ऑप्शन सदय जो है ये सही होगा। सदय की जगह आप दयालु भी कह सकते हैं। सहृदय जो है, जो कि बी में ऑप्शन में दे रखा है, हो सकता है, पर ज्यादा अगर हम कहें तो सदय आपका क्लियर सीधे सीधे होता है। तो ये आपका जो है विलोम हो जाएगा। अगला, उन्मीलन शब्द का विलोम क्या होगा? अनुमीलन, निमीलन, या फिर अवमीलन, या फिर मीलन? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो उन्मीलन शब्द का विलोम होता है। ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं। तो आपका इन चारों में से उन्मीलन शब्द का विलोम जो है वो निमीलन जो है वो सही होगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी वाला हो जाएगा। अगला देखते हैं। वाक्य शुद्ध आपसे पूछा गया है कि सुरेश को एक पाती लिखना है। सुरेश ने एक पाती लिखनी है। सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है, या सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है? तो ये देखिए, पाती वाला तो बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है। सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है या लिखना है? तो क्लियर आपको पता है लिखना है, तो बस आपका डी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न, इनमें से कौन सा मुहावरा जो है वो सही नहीं है? आपसे जो है वो पूछा गया है। प्रश्न में ध्यान दीजिए, क्या पूछा गया है? सही नहीं है। आंख दिखाना, आंख में चुभना, आंख बिछाना, आंख में गुदगुदी करना। बताइए इनमें से कौन सा जो है मुहावरा सही नहीं है। तो आंख दिखाना भी होता है, आंख में चुभना भी होता है, आंख बिछाना भी होता है, पर आंख में गुदगुदी करना ये आपका किसी भी प्रकार का मुहावरा नहीं होता है। तो आंसर आपका डी वाला यहाँ पर जो है वो सही होगा। आंख दिखाना का अर्थ जो है वो क्रोध के संदर्भ में हम जो है वो लेते हैं, कहते हैं ना आंख दिखा दी। आंख में चुभना आपका इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा हुआ गया था, जिसमें यूपी टेट में आपने देखा था कि काफी जो है विवाद रहा, जो था आंख में किरकिरी होना करके। तो वैसे ही से मिलता जुलता है आंख में चुभना है। इसका अर्थ आप अप्रिय जो है वो याद रखिएगा, अप्रिय लगना। क्योंकि दो उसमें ऑप्शन में विवाद था, एक कष्टदायक वाले में, एक अप्रिय में। तो कष्टदायक को तो सही माना नहीं गया था। अब बाद में आपका दोनों को मान लिया जाएगा, पर अप्रिय लगना जो है वो माना गया था। आंख बिछाना जो है ये आपका स्नेह या फिर आदर पूर्वक किसी का स्वागत करने के संदर्भ में जो है वो यूज किया जाता है। अगला देखते हैं। रिजर्वेशन शब्द का हिंदी पर्याय जो है वो क्या होगा? आश्वस्ति होगा, आरक्षण होगा,
आदान होगा, आमदनी होगा। बताइए इन चारों में से कौन सा जो है आपका सही होगा। रिजर्वेशन शब्द जो है उसका हिंदी पर्याय जो है वो क्या होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो रिजर्वेशन मतलब होता है आरक्षण। बस बी वाला आपका सही हो जाएगा। इसके संदर्भ में जीके जीएस में क्वेश्चन भी हमने देखे थे 27% आरक्षण वाला, तो उसको याद रखिएगा। नवा प्रश्न, इनमें से कौन सी कहावत जो है वो सही है। हाथ कंगन को फारसी क्या, हाथ कंगन का रंग क्या, हाथ कंगन की गोलाई क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो इसका अर्थ भी आपको पता होना जरूरी है। पहले सबसे पहले आंसर की बात करते हैं, तो फोर्थ वाला यहाँ पर सही होगा। हाथ कंगन को आरसी क्या, इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है कि जो प्रत्यक्ष होता है ना उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। जब कोई चीज सामने आपके दिख रही है तो फिर आप उसमें क्या प्रूफ देंगे, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ये इसका जो है वो अर्थ हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका कि संपादकीय शब्द का अंग्रेजी में पर्यायवाची क्या होगा। एंडोर्समेंट होगा, एक्सचेंज होगा, अर्निंग होगा या फिर एडिटोरियल होगा। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। संपादकीय शब्द का अंग्रेजी में नाम, आंसर की बात करते हैं तो आप यहाँ पर एडिटोरियल होता है। देखते नहीं जैसे कोई चीज एक अखबार वगैरह में छपती है तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं संपादकीय, तो उसी को हम कहते हैं इंग्लिश में एडिटोरियल। 11 प्रश्न, इनमें से कौन सी कहावत जो है वो सही नहीं है। घर का बेदी लंका ढावे, खोदा पहाड़ निकली चुईया, चोर की दाढ़ी में बाल और काला अक्षर भैंस बराबर। तो बेहद ही आसान सा प्रश्न है, सभी लोग आसानी से कर लेंगे। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो आप क्या कहेंगे, चोर की दाढ़ी में बाल यहाँ पर गलत है, क्योंकि ये जो है वो तिनका आपका वर्ड यूज होता है इसकी जगह। आंसर आपका सी वाला जो है वो सही होगा। प्रश्न में नहीं जो है आपसे पूछा गया था। अगला है नोटिफिकेशन का हिंदी पर्याय क्या होगा। अधिकार होगा, सूचना होगा, ज्ञापन होगा या अधिसूचना होगा। अब यहाँ पर नोटिफिकेशन अधिकार तो बिल्कुल नहीं होगा। ज्ञापन निकलता है तो उसको भी नोटिफिकेशन बोला जाता है, पर सूचना और अधिसूचना में ज्यादा कौन सा बेहतर होगा। ज्ञापन इतना जल्दी नोटिफिकेशन से रिलेटेड हम नहीं जोड़ते हैं। सूचना या अधिसूचना में अगर आंसर की बात करें तो अधिसूचना आपका जो है ये आपका जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 13 कि पर्यायवाची शब्द का अर्थ आपसे पूछा गया है। विलोमवाची, प्रतिविलोमवाची, समानाभास या समानार्थी। बताइए इनमें से पर्यायवाची शब्द का अर्थ जो है वो क्या होगा। अभी तक क्या होता है, तो कोई पर्टिकुलर शब्द लिया जाता था उसके पर्यायवाची पूछे जाते थे, और यहाँ पर पर्यायवाची का पर्यायवाची जो है वो आप कह सकते हैं पूछा गया है। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए, चीजें समझ आए तो लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस जो है वो करते रहें। जो ये वीडियो देख रहे हैं इसकी जो लाइव टाइमिंग है ये शाम के 8 बजे की भी है, दोपहर के 3 बजे की भी, पर इन प्रश्नों को हम दोपहर के 3 बजे देखना है और शाम के 8 बजे हम टॉपिक वाइज वीडियो में देख रहे हैं। आंसर की बात करते हैं तो समानार्थी यहाँ पर जो है आपका सही होगा। अगला यमुना का पर्यायवाची बताना है आपको। कालिंदिनी होगा, भागीरथी होगा, यामिनी होगा या फिर कालिंदी होगा। बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। यमुना का पर्यायवाची जो है वो इनमें से क्या होगा। तो आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो यमुना का पर्यायवाची आपका जो है वो कालिंदी जो है वो होता है। तो डी वाला यहाँ पर सही होगा। पर इसके पर्यायवाची और भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि पूछ लिए जाते हैं। तो यमुना के पर्यायवाची में आपका सूर्यजा आता है, सूर्य तनया आता है, सूर्य पुत्री आता है, सूर्य सुता आता है, जमुना आपसे पूछ लिया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। कृष्णा आता है, कलिंदजा आता है, इसी से कालिंदी से मिलता जुलता क्या आता है, कलिंदजा। इसमें ऊपर इस प्रकार से बिंदी लगी रहती है। और आपका कालगंगा आता है, तरणीजा आता है, श्यामा आता है, भानुजा आपसे पूछ लिया जाता है तो वो याद रखिएगा। तो कुछ ऐसे होते हैं ना जो रिपीट होते रहते हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला देखते हैं 15 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो निशीथ जो है उसका पर्यायवाची नहीं है, आपसे पूछा गया है। रात्रि, रजनी, तम, निशा। बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। निशीथ जो है इसका पर्यायवाची नहीं लिखा हुआ है, इस चीज को यहाँ पर जो है वो ध्यान रखिएगा। रात्रि, रजनी, तम, निशा। तो इन चारों में से आंसर की बात करते हैं, इन चारों कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर तम जो आपका है ये आपका पर्यायवाची निशीथ का नहीं है। बाकी रात्रि भी होता है, रजनी भी होता है, निशा भी होता है। तम की जगह तमा आपको देखने को मिलता है, वो इसका पर्यायवाची होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, मिलता जुलता ही ना, इसलिए कंफ्यूज काफी होती है। तो तमा आपका होता है पर तम जो है वो नहीं होता है। और आपके कादम्बरी इसके होते हैं पर्यायवाची में। और आपका निशीथ का रात करके भी लिखा रहता है, जैसे रात्रि लिखा है।
अगला देखते हैं सूर्य का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? भास्वर है या मार्तंड है या प्रकाश है या तेज है? बताइए कौन सा इनमें से सही होगा सूर्य का पर्यायवाची। तो सूर्य के पर्यायवाची में आपका अंशुमान पूछा जाता है, रवि, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, भास्कर। ये आपका भास्कर होगा मेरे ख्याल से। अच्छा, प्रश्न में कोई एक छांटना है तो भास्वर नहीं होता, ये भास्कर होता है, तो इसीलिए जानबूझकर गलत लिखा गया है। भास्कर जो है वो होता है। मार्तंड आपका होता है, तो आंसर यहाँ पर सूर्य का पर्यायवाची में मार्तंड हो जाएगा। प्रकाश, तेज, इन सब में अगर बात करें तो ये पर्यायवाची नहीं होते हैं। बाकी आपका दिनकर होता है, मैंने बताया, रवि होता है, भास्कर है, आपका प्रभाकर है, दिवाकर है, भानु है, सूरज है, तरणी करके भी एक पूछ लिया था। तरनी अलग है, ड़ा और ना अलग अलग है। अगला 17 प्रश्न, क्रोध शब्द का पर्यायवाची जो है वो क्या है? संताप, अमर्ष, वैमनस्य, भीति। कौन सा सही होगा? क्रोध शब्द जो है उसका पर्यायवाची आपसे यहाँ पर पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो क्रोध का पर्यायवाची आपका क्या होता है? अमर्ष। ये जो ऑप्शन बी वाला है, ऑप्शन बी वाला यहाँ पर जो है वो सही होगा। अब देखिए, अमर्ष के अलावा क्रोध का पर्यायवाची में आपका रोष पूछ लिया जाता है, इसी से मिलता जुलता है। रोष व्याप्त करते हैं ना, क्रोध के लिए हम वर्ड यूज करते हैं। एक आपका कोप होता है, और आपका गुस्सा तो नॉर्मल पहचान लेंगे, आक्रोश आप पहचान लेंगे। एक होता है कोह करके, ये भी आपका इसी में आता है। ये आपका ऑप्शन बी वाला सही होगा। 18 है, बिजली शब्द का पर्यायवाची कौन सा जो है वो नहीं है, आपसे पूछा गया है। वितुंडा, दामिनी, चंचला, तड़ित। बताइए कौन सा सही होगा? तो विद्युत का, यानी कि बिजली का विद्युत होता है, चपला होता है, चंचला होता है, दामिनी भी होता है, तड़ित भी होता है, पर वितुंडा ए वाला जो है ये पर्यायवाची नहीं है, तो यही आपका यहाँ पर सही होगा। 19 है आपका प्राची का पर्यायवाची शब्द जो है वो प्राचीन, प्रकृत, पूर्व, प्रज्ञा। कौन सा इनमें से सही होगा? प्राची का पर्यायवाची शब्द, प्राची का जो पर्यायवाची होता है आंसर की बात करने में, तो पूर्व दिशा के संदर्भ में हम यूज करते हैं, तो पूर्व इसका जो है यहाँ पर हो जाएगा पर्यायवाची शब्द। आगे आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा जो है वो शुद्ध वाक्य है? बकरी का ताकतवर दूध होता है, बकरी का दूध ताकतवर होता है, दूध ताकतवर बकरी का होता है, या फिर होता है दूध बकरी का ताकतवर। इस प्रकार से चार ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, कौन सा सही होगा? आंसर की बात कर लेते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी वाला जो है सही होगा, यानी कि बकरी का दूध ताकतवर होता है। बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। क्लियर तरीके से आप पहचान सकते हैं, बाकी आपके यहाँ पर गलत है। 21 से 24 तक जो प्रश्न आपके दे रखे हैं उसमें कह रहा है निम्नलिखित चार जो है वो त्रुटिपूर्ण आपको जो है वो दे रखे हैं, और आपको यहाँ पर त्रुटि रहित वाक्य छांटना है। अच्छा, इस चीज को ध्यान दीजिए कि इन चारों में जो है जो त्रुटि रहित है उसको छांटना है। एक कह रहा है आपका कि एक गीतों की पुस्तक ला दीजिए, एक गीत की पुस्तक ला दीजिए, गीतों की पुस्तक एक ला दीजिए, या गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए। कौन सा चारों में से सही है? बताइए। आंसर की बात करते हैं इन चारों में, तो इन चारों में से आंसर आपका यहाँ पर डी वाला सही होगा, गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए। ये वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। 22 प्रश्न आपका है, इसमें भी सही आपको छांटना है कौन सा है, कि मैं पूरी रात में जागता रहा, मैं सारी रात जागता रहा, या फिर मैं सारी रात भर जागता रहा, या फिर मैं पूरी रात भर जागता रह गया। अब यहाँ पर थोड़े से सेंटेंस ऐसे हैं जिनमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि रात भर या सारी रात कौन सा आपके अकॉर्डिंग सही होगा। इससे पहले वाले में तो आप पहचान सकते थे, इसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो बताइए कौन सा सही होगा। मैं पूरी रात में जागता रहा, ये तो आपको पढ़ने में अटपटा लग रहा है, तो क्लियर समझ में आ रहा है, ये तो गलत है। मैं सारी रात जागता रहा हो सकता है, मैं सारी रात भर जागता रहा ये आपको सोचना पड़ेगा, मैं पूरी रात भर जागता रह गया तो ये भी गलत है। बी और सी में से कौन सा सही होगा ये बताइए। तो चलिए आंसर की बात करते हैं। जब रात के साथ वर्ड सारी आ गया है तो ये खुद ही अपने आप में ये डिनोट कर रहा है कि पूरी रात की बात हो रही है, तो रात भर नहीं आएगा, आपका बी वाला ही सही होगा। तो मैं सारी रात जो है वो जागता रहा, ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 23 प्रश्न आपका है कि जब तक मैं ना आऊं उस समय तक तुम पढ़ते रहना। पहला वाक्य,
दूसरा कह रहा है जब तक मैं नहीं आऊं तब तक तुम पढ़ते रहना। तीसरा वाक्य, जब तक मैं नहीं आऊं उस समय तक तुम पढ़ते रहना। और चौथा वाक्य है कि जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम पढ़ते रहना। तो बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही जो है यहाँ पर होगा। अब देखिए यहाँ पर भी लगभग लगभग सही दे रखे हैं। जब तक मैं ना आऊं उस समय तक तुम पढ़ते रहना, या जब तक मैं नहीं आऊं, ना आऊं लिखा है और नहीं आया हूं। ना और नहीं में कौन सा ज्यादा आपका बेहतर है, तो आप क्या कहेंगे कि नहीं आपका वाला गड़बड़ है, तो ये तो नहीं होगा। जब तक मैं नहीं आऊं उस समय तक तुम पढ़ते रहना, ये भी गड़बड़ है। जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम पढ़ते रहना, या जब तक मैं ना आऊं उस समय तक तुम पढ़ते रहना, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा बेहतर होगा, ए या डी में से, ये आपको जो है वो बताना है। आंसर की बात करते हैं तो डी वाला आपका जो है यहाँ पर ज्यादा सही है कि जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम पढ़ते रहना। तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला भी आपका यहाँ पर छांटने हैं और बताना है कौन सा सही है कि यह काम मैं आसानी पूर्वक जो है वो कर सकता हूं, यह काम जो है मैं आसानी के साथ कर सकता हूं, यह काम मैं आसानी सहित कर सकता हूं, यह काम मैं आसानी से कर सकता हूं। तो सहित वाला तो बिल्कुल गलत है। आसानी के साथ कर सकता हूं, सुनने में आपको सही लग रहा है पर यह भी गलत है। यह काम मैं आसानी पूर्वक कर सकता हूं होगा, या यह काम मैं आसानी से कर सकता हूं, इनमें आपको छांटना है। मैंने पहले ही आपको कहा है आपको क्या करना है, ऑप्शन को थोड़े से काट लेना है ताकि आप सही तरीके से आंसर को छाट सकें। और ये हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका आंसर यहाँ पर 24 का, यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ, ये वाला जो है आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ जो है सुमेलित करें। भक्त ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, पहली पंक्ति। हम राज्य लिए मरते हैं, दूसरी पंक्ति। ये उपमान मैले हो गए हैं और बतरस लालच लाल की। और आगे क्या है, मुरली धरी लुकाए। इस पे हम क्वेश्चन करा चुके हैं। तो अज्ञे बिहारी मैथिली शरणगुप्त और तुलसीदास में किसकी कौन सी पंक्ति है उससे मैच करना है। नीचे आपको ऑप्शन भी दे रखे हैं, तो मैच करिए, बताइए कौन सा सही होगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य जो है वो करते रहिएगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस करते रहें। आंसर की चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो बतरस लालच लाल की है, क्योंकि ये इसकी हमने ऑलरेडी बात की थी। तो ये वाला जो आपका मैच होगा, ये आपका मैच होगा बिहारी जी से। तो ये पंक्ति किसकी है, बिहारी जी की है। ये आपका मैच अगर हो गया है सेकंड वाले से, तो अब देखिए कौन से ऑप्शन आपके बचे। यहाँ पर अगर ऑप्शन में देखेंगे तो डी जो है इसका सेकंड से मिलान केवल और केवल ए ऑप्शन में है, बाकी किसी में नहीं है। तो यानी अन्य ऑप्शन अगर आपको नहीं भी पता है तब भी आप आसानी से टिक कर सकते हैं। ए वाला ही ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। अन्य की बात करते हैं तो ए का फोर्थ से मैच होगा, यानी भक्ता ही ज्ञान ही नहीं कुछ कछु भेदा। ये किसकी पंक्ति है, तो ये जो है वो तुलसीदास जी की जो है वो पंक्ति है। हम राज्य लिए मरते हैं, ये जो है वो मैथिली शरण गुप्त जो है उनकी पंक्ति है। तो ये आपका इससे मैच हो जाएगा। और ये उपमान मैले हो गए हैं, आपका एक ऑप्शन बचा अज्ञेय जी का। तो ये जो है वो अज्ञेय जी की जो है वो पंक्ति हो जाएगी। इस प्रकार से आपके सभी मिलान जो है यहाँ पर हो जाएंगे। तो सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए के प्रश्न पूछते हैं। तो ये है आपका इस वीडियो का प्रश्न, जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके आपको बताना है। तो साइंस की शाम के 8 बजे वाली क्लास हम करा रहे हैं, उसमें हमने क्वेश्चन कराया भी था कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है, ट्रांसफार्मर, अमीटर, गैल्वेनोमीटर या फिर डायनमो। इन चारों में से कौन सा सही होगा, अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग तो है दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे। तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।